सेहत तो जिंदगी के लिए तिब्बी इलाज मौलाना हकीम साहब। अगर आपका हो यकीन तो रायचूर में भी है हकीम। जी हाँ दोस्तों, रायचूर शहर में सालों से खिदमत अंजाम देते आ रहे मौलाना हकीम साहब अब आपके करीबी गुलशन फंक्शन हॉल गौशाला रोड पर हर इतवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक और चंदरबंडा रोड के अली कॉलोनी में हर पीर को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इलाज के लिए हाजिर हैं। खासकर रगों की शिकायत, बवासीर यानी पाइल्स, जोड़ों, घुटनों और कमर का दर्द, आंखों के मसाइल, अमराज कल्ब, कब्ज, गैस, मोटापा और दांतों के मसाइल का भी इलाज किया जाता है। तो हर इतवार को गुलशन फंक्शन हॉल को आइए और अपनी जिंदगी में फिर से गुलशन लाइए। अगर आपका हो यकीन तो रायचूर में भी है हकीम। सेहत तो जिंदगी के लिए तिब्बी इलाज मौलाना हकीम साहब। कांटेक्ट के लिए 8861698288 या 98868178 और 08 पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरे को सर्दी और छींकों की मेरे को ज़रा ये शिकायत थी, और बात के पहले सर्दी हो जाती थी, नाक में से पानी जाना, बहुत प्रॉब्लम था, छींका। और वही से हकीम साहब का सुना था, मैं बताने के वास्ते आया। एक 8 रोज़ पहले दवा लिया था, एक 4 रोज़ से है ना, जितने भी शिकायत थी मेरे को सर्दी की वो ज़रा कम हो गई 60%। अब फिलहाल अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। पहले आप गोलियां वगैरह नहीं खाए मेडिकल में? हाँ, वो दवाएं गोलियां मेडिकल में और दवाखाने में बताया, जब तक वो दवाएं का जो असर रहता, जब तक कि अच्छा दिख रहा था, उसके बाद में फिर वही क्लाइमेट को वही सर्दी सेम हो जा रही थी। फिर वही से क्या दिए थे हकीम साहब? मेरे को एक तरह का हलवा दिए और एक लिक्विड दिए थे, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब तो फिलहाल मेरे को बेहतर दिख रहा, फिलहाल आराम दिख रहा, मेरे को 60% आराम दिख रहा। जो मेडिसिन जो दे रहा वो सही काम करके इंसान का हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रहा, उसको इधर भेज हकीम साहब पास, वो अच्छा होगा, वो ठीक हो। उसको थोड़ा आंखों में ये जो आंख जो रहा था ना, ऐसा ऐसा मार ले रहा था, वो आंखों ठहर गया, उसका ऊपर जो आंखों जो मार रहा वो ठहर गया। वो पहले उन्होंने डॉक्टर ने बताया? हाँ, डॉक्टर साहब भी बताया बहुत खर्च करे, ऐसे ही थोड़ा शुगर भी कंट्रोल हो गया कुछ लोगों को, शुगर को भी दवा लिया उन्होंने, मेरा दोस्त अच्छा हो गया, बहुत कम रेट में बहुत अच्छा इलाज मिले वो लोगों को, दोस्तों को। स्वास्थ्य आप इनके इलाज से सेटिस्फाई हैं? हाँ, अच्छा है, बहुत सेटिस्फाई, बहुत सेटिस्फैक्शन। आंखों को बहुत लोगों को दवा भी डाल रहा, बहुत लोगों को आंखों में जो है रोशनी बढ़ते जा रहा। तो शिफा होता बोलो इनके हाथ? हाँ, इनके हाथ ये तो है। कहाँ रहते आप? LBS नगर, चंद्रबंडा रोड। क्या शिकायत है आप? अब इस वक्त छाती में दर्द है, छाती में दर्द, यानी हार्ट प्रॉब्लम? हार्ट प्रॉब्लम। डॉक्टर को नहीं बताया? ये चल रहा, वो भी चल रहा, मगर यहाँ इनके पास इसके वास्ते इससे पहले कभी बताया? नहीं बताए, दम्मे के वास्ते, अस्थमा के वास्ते, खांसी के वास्ते, यानी अस्थमा, दम्मे के वास्ते। कैसा लगा आपको अस्थमा का इलाज? जरा बिल्कुल आराम है, क्या भी कम नहीं है। कितने दिन बताया आपको? 6 महीने लगा, मैं दवाई वगैरह दिए, कम होगा, छपा हुआ क्या से। तो अब आपको दम्मा वो शिकायत ज़्यादा नहीं? नहीं। अब ज़रा 2 रोज से छाती में दर्द रहा है, कोई सुनेंगे क्या बोलते, क्योंकि आया कल मिल के बोले आओ जी तुम्हारे कई को बोले। यानी इनके इलाज से आप मुतमईन हैं? हाँ। आपका नाम? सलीम। इसलिए आए सब? यहाँ हमारे दोस्त के बेटे के वास्ते आए से। क्या हुआ उनको? आँखों में से पानी जाता, इससे पहले मेरे को जाता था, हकीम साहब को बताया था, अल्लाह के फजल से कम हो गया। मैं बोला इन्हों बात करे तो नहीं साहब, हकीम साहब देखते अच्छी तरह। क्या होता था आपको? आँखों में से पानी जाता था। यानी गाड़ी वाड़ी चलाई तो या मैंने ऐसे इमीडिएटली भी तो जाता। फिर आप आंखों के डॉक्टर को उसको नहीं बताए? मैंने बताया, इन्हों हमारे पहले दुकान के बाजू रहते थे हकीम साहब, तो उनको बताया तो एक 4 दिन, एक 4 हफ्ते लगाए दवा, उसके बाद नहीं आ रहा पानी? नहीं। यानी आंखों की रोशनी भी तेज हुई? तेज पूरा ऐसा हो, दवा लगाने के बाद ऐसा महसूस होता, पूरा दीदा निकाल के धोए क्या बोले सरका हो जाता। हाँ, तो आप उनके इलाज से मुतमईन? 100%। और पैसे वगैरह क्या? पैसे तो उस मेरे नहीं, कुछ भी नहीं लिए मेरे से, तो जब
अब क्या है कि जब तो नहीं लिए थे। नहीं लिए, दूसरों से तो लिए। नहीं वो शायद नहीं मालूम। और आप इनके इलाज से मुतमईन हैं? मुतमईन हूँ। बरकातहू। मोहतरम हाजरीन व नाजरीन, हर संडे का गुलशन फंक्शन हॉल में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसे शफा मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बीमारियों में हम जो है लोगों के सामने रिज़ल्ट लाए हुए हैं और सब लोग हमारी जो सच्ची गवाही आप हजरात के सामने रखे हैं। आप ज़रूर इनसे पूछ सकते हैं हमारे बारे में। पहले तो जो आपके ऊपर बैनर लगा हुआ है कदीम व देसी तरीका, ये कदीम का मतलब यानी आपके पुराने आबा व अजदाद से भी करते हैं या आपको जिसका इलाज है? देखिए हमारे आबा व अजदाद से भी है और हमारा भी खुद जो है तरीक़ा इलाज है और कुछ मुजर्रब नुस्खे ज़ात भी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह पुराने नुस्ख़ों को हम जो है लोगों के सामने आम कर रहे हैं जड़ी बूटियों के ज़रिए, ताकि लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके, नुकसान से पाक हो कर के अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन आप लिखें कि मायूस ना हो, हदीस का एक मफ़हूम भी है जी। तो आपके हिसाब से हर वो बीमारी का इलाज हो सकता है? देखिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया में जो बीमारी से पहले शफ़ा उतारा है और हर बीमारी का इलाज रखा हुआ है। इतना ये कि बुढ़ापे का और मौत का इलाज दुनिया में नहीं है, सिवाय हर बीमारी का इलाज है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, मौत के सिवा कलौंजी में भी हर बीमारी के लिए शफ़ा है। ये जड़ी बूटियों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुजर्रब इलाज है इसमें। यानी शर्त आदमी नाउम्मीद नहीं होना। जी, शर्त इसमें यह है, नाउमीदी कुफ्र है। उम्मीद रखना है, उम्मीद के साथ हम जिएंगे, उम्मीद के साथ ज़रूर हमको शफ़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। अक्सर डॉक्टर माहिर होते हैं, कोई हार्ट का, कोई आंखों का, कोई फलां हड्डियों का वगैरह। आपके पास ज़्यादातर किस इलाज को लेकर आते हैं लोग? देखिए हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह संडे 300 आदमी तक आते हैं और हमारे पास आँखों के लिए मुजर्रब इलाज है। कईयों लोगों के जो चश्मे थे, मेरा ख़ुद का एक चश्मा था, 15 साल से मैं बचपन से लगा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़ुद का चश्मा अभी निकल गया, मुझे चश्मे की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कईयों लोग अल्हम्दुलिल्लाह आँखों के लिए बहुत मुजर्रब इलाज हमारे पास है। आँखों को लेकर तो लोग कहते हैं सबसे बड़ी नेमत है जी। मगर उसको साइड इफेक्ट कुछ नहीं क्या आपकी दवा? जी जी, हमारी दवा से साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत बेहतरीन इलाज है आँखों के लिए। किडनी के ताल्लुक से कुछ? जी, किडनी के लिए देखिए हमारे पास जो है 30 mm तक भी अगर किसी का किडनी के लिए परेशान है कि पित्ते की पथरी और किडनी की पथरी से अगर स्टोन अगर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही मुजर्रब लाजवाब दवा है, ज़रूर शफ़ा मिल सकती है इंशाअल्लाह। यानी वो स्कैनिंग वगैरह करके आपके पास? जी, स्कैनिंग वगैरह रिपोर्ट लेके आएंगे तो रिपोर्ट के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हो जाएगा उनका। क्या पेशाब के ज़रिए निकल जाता है? जी, पेशाब के ज़रिए से रेज़ा होके निकल जाता पूरा। अच्छा, फिर उसको क्या कंटिन्यू करना पड़ता है? अब देखिए शफ़ा तो अल्लाह के पास है, किसी को 3 दिन में भी रिज़ल्ट मिला है, किसी को 8 दिन में, किसी को 1 महीने में भी हो सकता है इंशाअल्लाह। आजकल लोग 2 चीज़ों में ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं, एक शुगर में और दूसरा बवासीर में। जी। इसके ताल्लुक से आपके पास कुछ? देखिए बवासीर के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। बवासीर के लिए भी जैसा भी किसी की भी मस्से क्यों ना हो और खूनी बवासीर क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ही दिन के अंदर, 1 से 3 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है आपको। बहुत लाजवाब इलाज है हमारे पास। चाहे वो कोई अक़साम का बवासीर हो? जी, कोई भी किस्म का बवासीर क्यों ना हो, खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, पिस्तौला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाजवाब नुस्खे हैं हमारे पास। पिस्तौला का भी इलाज है? जी जी जी। किडनी को लेकर कई लोग आजकल किडनी के लिए हमारे जो खान पान की वजह से हमारे जो कुछ हमारे खान पान के अंदर अगर हमारे पास जो है कुछ चीज़ें हम जो जैसा खा रहे हैं इस ज़माने के अंदर, उसकी वजह से हमारे लिए बहुत नुकसान हो रहा है। जैसा चीनी से हमको नुकसान है और नमक से नुकसान है, इसके ऊपर हमारे लिए बहुत तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है। एक आखिरी सवाल, हार्ट को लेकर लोग बहुत शिकायत हो रही है लोगों की। किसी का हार्ट ब्लॉक हो रहा है, वाल्व ब्लॉक हो रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। ये किन चीज़ों से परहेज करें और आपके पास इसका क्या इलाज है? देखिए हमारे पास उसका हार्ट अटैक का भी बहुत बेहतरीन इलाज है और इसकी वजूहात क्या है, सबसे पहले आदमी का टेंशन है, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना।
ब्लड प्रेशर का हाई हो गया तो बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। और हमारा जो खून है वो खून गाढ़ा होने लगता है। खून को पतला रखना है, पतला रखने की वजह से हार्ट नहीं आता। अगर जिसका भी खून गाढ़ा हो रहा है तो उसको जो है हार्ट अटैक की वजूहात बन सकते हैं, हम जो है ख़तरा हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, खून को पतला होने के लिए कुछ अदवाएं हैं? देखिए उसके लिए जो है बहुत बेहतरीन खून का पतला होने के लिए लहसुन है। देसी लहसुन जो है आप रोज़ाना 3 लहसुन खाइए और ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं, उससे इंशाल्लाह आपका खून पतला हो सकता है। आखिरी, लोगों को किन चीज़ों से बचना चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए? देखिए सबसे पहले हमारे को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है कि गाय के दूध के अंदर आपके लिए शफा है। हम जो है दूध को इस्तेमाल करना चाहिए। दूध से बहुत सारे बीमारियों का इलाज हो सकता है। शुक्रिया सर। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।